हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम यात्रा में। आपका स्वागत है। तो आज एडमिट कार्ड भी फाइनल जारी कर दिया गया है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट का। तो चलिए जानते हैं कि जो उनका एडमिट कार्ड है और यह कैसे डाउनलोड करना है, और एक स्टूडेंट का हम डाउनलोड किए हैं उसको बारे में भी बताएंगे, और इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेके वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपका डीबी और मेडिकल होने वाला है, इसके बारे में भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी ऑफिशियल डीबी एंड मेडिकल एडमिट कार्ड जारी। बहुत स्टूडेंट कुछ किन किन गलतियों से बचना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ कौन सा जो उनका एडमिट कार्ड आया हुआ है तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग साफ तौर पे देख रहे हैं एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं। पार्ट ए है, ये नीचे की तरफ में पार्ट बी रहता है। तो जारी कहाँ से किया है? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, साउथ सेंट्रल रेलवे, फर्स्ट फ्लोर, सी ब्लॉक, रेल नियम, सिकंदराबाद, तेलंगाना। तो सिकंदराबाद वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोग का एडमिट कार्ड कल ही रात में जारी कर दिया गया। तो उसमें से एक डाउनलोड किया गया है, वो हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो आपको हम बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस EN RRC 1/2019। आप लोग यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का बात इसमें बताया गया है। इसमें कैंडिडेट का नेम है, फादर्स नेम है, उनका रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और डीबी डेट कब का है, 1/3 मतलब 1 मार्च 2023 को इनका डीबी डेट है। और देखिए डीबी वेन्यू क्या है, रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल लालागुडा, रेलवे कॉलोनी, साउथ लालागुडा, मेथीगुडा, सिकंदराबाद, तेलंगाना। तो जहाँ पे जोन है वहाँ पे जाके इनको डीबी करवाना होगा। और रिपोर्टिंग टाइम देखिए क्या है इनका, 9 बजे है। इनका कैटेगरी क्या है, EWS है। यहाँ पे फ़ोटो भी चिपकाना होगा जब आपको वहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बारकोड भी दिया हुआ है, रोल नंबर वाला जो बारकोड है वहाँ पे बारकोड दिया हुआ है। और यहाँ पे RRC के चेयरमैन का सिग्नेचर भी है। फिर चलिए उसके नीचे चलते हैं, आपको बताने का हम प्रयास करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ है। इसमें है वहीं कैंडिडेट सिग्नेचर विथ डेट होता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है, सिग्नेचर, और डीबी ऑफिसर वहाँ पे जो भी डीबी ऑफिसर है वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे जो लिखा जाता है वो रहता है कि आप लोगों को जो दिया जाता है वहाँ पे केयरफुली देख के नोट करना रहता है। फिर उसके चलिए पार्ट बी में आते हैं। आपको यहाँ पे पार्ट बी आप लोग देख सकते हैं, साउथ रिक्रूटमेंट सेल, साउथ सेंट्रल रेलवे, फर्स्ट सी ब्लॉक, रेल नियम, सिकंदराबाद, लालागुड़ा, तेलंगाना दिया हुआ है। ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस EN RRC 1/2019 पे दिया हुआ है। ऐसे ही कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डीबी डेट भी एक तरीका इनके बताया। पार्ट बी है और डीबी बनी हुई रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल लालागुड़ा, रेलवे कॉलोनी, साउथ लालागुड़ा, मेथागुड़ा, सिकंदराबाद, तेलंगाना में यह इनका फ़ोटो है। फिर चलिए इसके नीचे चलते हैं। इसमें आपको और सारी बातों को बताया गया है। फिर इसके और नीचे चल के आपको जिससे वहाँ पे है ना, यहाँ पे जो आपको बारकोड दिया है, बारकोड दिए होते हैं यहाँ पर आपको सिग्नेचर है RRC के चेयरमैन का, और ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को आपको टोटली हिंदी में बताने का हम प्रयास करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और आगे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको हिंदी वाला डाउनलोड करके आपको हिंदी वाला जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इतने दिनों से इंतजार अब खत्म ही का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट का यहाँ पे डीबी का एडमिट, तो साफ तौर पे आप लोग एडमिट कार्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन क्या क्या चीज़ लेके आना है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस EN RRC 1/2019 होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट UV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी है यहाँ पे बताया गया है। तो आपको हम इसको टोटल हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़ समझिएगा जो क्या क्या इसमें बातों को बताया जा रहा है। रेलवे भर्ती सेल, केंद्रीकृत रोजगार सूचना CN संख्या RRC 1/2019, दस्तावेजों के सत्यापन, DB और चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। फिर चलिए इसको आगे हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। DB में उपस्थित होने के लिए योग्य उम्मीदवारों के बजाय किसी प्रतिनिधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको जो स्वयं है स्वयं उपस्थित होना, किसी आप दूसरे के भरोसे सोचते हैं कि कोई दूसरा कोई आपको करवा देगा जाके, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आगे देखिए, संशोधन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ साथ प्रत्येक की 2 फोटोकॉपी, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है उसका 2 फोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा, 2 कॉपी जीरोक्स सभी का। फिर आगे देखिए क्या होता है, CBT और PET के दौरान उम्मीदवारों को जारी किए गए कॉल लेटर का निचला हिस्सा, जो कॉल लेटर था CBT वाला और PET वाला दोनों का निचला हिस्सा को डाउनलोड तो नहीं, वो सॉरी, और दोनों नीचे इलेक्शन का 2 कॉपी उसका जीरोक्स करवाना है। फिर आयु प्रमाण पत्र जैसे 10th का मार्क्स, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल से जो भी आपको
सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन है, उसको लेके जाना है। फिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसी वैध पहचान कोई आपको लेके जाना है। फिर उसके आगे देखिए क्या होता है, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 10वीं के प्रमाण पत्र जो भी है आपको उसको लेके जाना है। उसके बाद में आइए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा ओबीसी जो भी है स्टूडेंट, उन्हीं के लिए, ओबीसी उम्मीदवार के लिए जो भी CNRC के जो एनेक्शन नंबर में दिया है उसको बनवाना है, और वो भी अनुमंडल आधारित होना चाहिए। फिर उसके आगे देखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले जो भी स्टूडेंट है उनको EWS अपना बनवा के, यहाँ पे देख रहे हैं यदि आवेदन में EWS चुने गए हैं तो निर्धारित आय पर प्रमाण पत्र का उत्पादन करना चाहिए, और दस्तावेजीकरण का प्रारूप CNRC अनुबंध संख्या 3 एक्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है उसको EWS बनवा के आपको लेके जाना होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आर्थिक पिछड़ा EBC प्रमाण पत्र जो भी है उसको लेके आपको जाना है। अल्पसंख्यक उम्मीदवार है तो उसको गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में परीक्षा शुल्क छूट के लिए स्वयं घोषणा पत्र का अनुबंध इतना जो है उसको आपको भर के लेके जाना है। एनेक्शन नंबर में जो PWD उम्मीदवार है उन के लिए अधिकृत सूचना CNRC 1/2019 में प्रारूप में यहाँ पे आप देखिए उन लोगों के लिए क्या बताया जा रहा है। विकलांगता के लिए जो छूट उनके लिए जो भी अनुबंध संख्या है उसको बनवा के आपको लेके जाना है। फिर भूतपूर्व जो सैनिक है उनको सेवा मुक्ति के लिए सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, नो एग्जेक्शन सर्टिफिकेट और अन्य प्रशासनिक दस्तावेज लाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी भूतपूर्व सैनिक का निर्धारित प्रारूप CNRC जो भी इनका घोषणा पत्र है उनको आपको बनवा के लेके जाना है। फिर चलिए उसके आगे बारे आपको बताने का प्रयास करते हैं। दिए गए अनुदेशों में से कोई भी आपकी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, जो भी स्टूडेंट है आपको ध्यान से उसका पढ़ना चाहिए। फिर CBT आवेदन पत्र, उम्मीदवारों द्वारा उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज। फिर देखिए यहाँ पे CBT आवेदन के दौरान जमा किए गए 3 पासपोर्ट आकार के फोटो बिना सनग्लास के और कैप पहने, अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों में अनुवादित संस्करण लाना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी द्वारा विविध प्रमाणी पत्र जो हम लोग जो CBT वाला जो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किए थे उसका जीरोक्स यहाँ पे मांगा जा रहा है। फिर आपको दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मेडिकल उम्मीदवारों को अकेले मेडिकल जांच के लिए पूरे रेलवे अस्पताल में भेजा जाएगा। जब आपका ख़त्म हो जाएगा DB उसके बाद में आपको रेलवे अस्पताल में भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा के लिए अधिक समय तक रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उसके आपको DB और मेडिकल में और जो भी इसका खर्च होगा 2-3 दिन को रहने के लिए जब तक आपका प्रक्रिया पूरी नहीं जाती आपको स्वयं उसका खर्च उठाना होगा। फिर देखिए उम्मीदवारों को 24 रुपये का एक चालान कटता है, वहाँ पे आपको कट जाएगा, जिससे चिकित्सा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपको वहाँ पे होगा, वहाँ पे ये 24 रुपये का टिकट कटेगा। फिर दस्तावेजों सत्यापन के लिए कॉल लेटर जारी करने से CNRC 1/2019 के खिलाफ पद के लिए भर्ती और भरने में कोई अधिकार नहीं मिलता है। योग्यता के अनुसार और रिक्त की उपलब्धि की शक्ति रखी जाएगी। रिक्तियाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको जो अधिकार है वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो होगा आपको नेट पर ही दिया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन CBT और PET कॉल लेटर के निचले हिस्से के बिना प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आपको साफ तौर पर बता दिया जा रहा है। अगर आपके पास दोनों खो गया है तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी रेलवे वाले छूट भी देते हैं, तो आपको इसका डर नहीं लगना चाहिए। अगर किसी का खो भी गया है तो वहाँ पे जाइएगा, जो प्रक्रिया होगा वहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर बता दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आपका खो गया है दोनों लेटर तो आपको घुसने की अनुमति वहाँ पे नहीं दी जाएगी। फिर दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि और स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो भी आपको स्थान बताया गया है आपको वहाँ पे ही पहुँचना होगा। आपके सिवा दूसरा कोई स्टूडेंट आपके जगह पे नहीं जा सकता है। फिर ये सभी मामले में RRC अंतिम निर्णय लेगा जो भी आपको बाध्यकरण होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल हकदार हैं, उन्हें स्कैन की गई तस्वीरों के साथ कॉल लेटर प्रस्तुत करना चाहिए। मांगे जाने पर यात्रा के दौरान जांच के लिए रेलवे अधिकारी अपनी जाति के एक सत्यापित मूल और जो भी आपका कॉल लेटर है इसको ले आके आपको काउंटर से टिकट कटवा सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। चिकित्सा योग्यता कोई हो आधार पर वैकल्पिक नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि जो आप ऐसा है वैसा है। चिकित्सा अयोग्य हो जाने पर आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाए जाने से रेलवे में रोजगार के लिए कोई हकदार नहीं हो जाता। अगर आपको बुलाया जाता है तो ऐसा मेरे कोई हकदार है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसके बाद पैनल जारी किया जाएगा जिसमें आपका नाम आएगा तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ही बताया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल में जांच के फिट पाए जाने पर
मेडिकल जांच में फिट पाए जाने से रेलवे में आपकी नियुक्ति की गारंटी नहीं देती है। का अंतिम चयन उम्मीदवार की पहचान सत्यापन सभी मूल प्रमाण पत्र जो भी है आपको जांच किया जाएगा। डीबी और मेडिकल दोनों कंप्लीट कर जाने के बाद में मानक चिकित्सा पद्धति द्वारा उसके बाद में आरएससी के द्वारा जमा किया जाएगा। फिर आपको उसमें जारी किया जाएगा जो होता है ना फाइनल, उसमें आपका नाम आएगा तो आप ज्वाइनिंग समझिए 100% पक्का है। फिर आगे देखिए रेल प्रशासन के बारे में बताया। रेल प्रशासन को सिफारिश की जाने वाली सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची अधिकरण तक ही सीमित होगी। केवल पीडब्ल्यूसीसीए के लिए सामुदायिक विभाजन और आरक्षण पैनल में शामिल होने की स्थिति में उम्मीदवारों को किसी भी तैनात किए जाने की संभावना है। विभागीय क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों के भीतर कहीं भी किसी संबंध में प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। उम्मीदवार या कृपया यह भी नोट कर ले कि प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मूल प्रमाण पत्र और जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट आपका तुरंत आपको बनवा लेना चाहिए और वहाँ पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि आपको समय नहीं दिया जाएगा दोबारा जमा करने के लिए। यदि बाद में किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि उम्मीदवार की पात्रता किसी भी शर्त का पूरा नहीं करते थे, ऐसी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। रद्द कर दिया गया और ऐसे में निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा के लिए बुलाया गया, इसलिए परीक्षा को सलाह दी जाती है कि सावधानी से जांचें और खुद को संतुष्ट करें। सीनियर आरआरसी की पात्रता के सभी शर्तों को पूरा करें। आरआरसी 2009। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको पात्रता रद्द की जाती है, मतलब आप वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन और डीबी में जो भी उसका क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा। फिर आप कोई भी अपील स्वीकार दोबारा आप अपील दायर करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है आरआरसी 2019 के जो भी क्राइटेरिया है उसको आप भली भांति पूर्ण करें। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ लेके जाना है उसको हमने बता दिया। बाकी आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन अपना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे होता है। बाकी वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।